नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरी आई है क्योंकि इस हफ्ते निकली है लाखों की संख्या में वैकेंसीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी में निकली है 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज। आरआरबी एनटीपीसी में 30,000, यूनियन बैंक एसओ का फॉर्म निकला हुआ है और बिहार जेई में भी 6,000 से ज़्यादा पोस्ट आ चुकी है। इसके साथ ही साथ में एसएससी जेई का भी फॉर्म निकला हुआ है, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि इन सभी एग्ज़ाम का फॉर्म जिन लोगों ने भरा है उनके लिए पीडीएफ में स्टडी मटेरियल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पहले से ही शेयर कर चुका हूँ। अब आपको एक बड़ी खुशखबरी ये बताता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं कोचिंग करने के लिए या कम पैसों में लाइव क्लासेस करना चाहते हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू, तो वो लोग सिर्फ वो लोग वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको बिल्कुल बेस्ट मटेरियल का एक एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर कैसे मिलेगा वो लास्ट में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक खास बात भी करूंगा। इसका फ़ायदा वही लोग उठा पाएंगे जो पूरी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य की सिरसी सुपारी को सुपारी के लिए पहला जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो जीआई टैग प्रदान किया गया है ये कर्नाटक की सिरसी सुपारी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कर्नाटक की सिरसी सुपारी, जिसको इस बार पहली बार किसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी चीज़ें जो खास जियोग्राफिकल एरिया में उगाई जाती हैं और वो खास रंग, स्वाद या क्वालिटी रखती हैं, ऐसी सभी चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खास करके उत्तर कन्नड़ के कुछ ज़िले हैं जिनका नाम है सिरसी, सिद्धपुर और येलापुर, इन तालुकाओं में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कर्नाटका की लोकेशन आप इंडिया के मैप में भी देख सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि कर्नाटका के इस समय के सीएम कौन हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट शो कर रखी है जो कि स्टैटिक जीके के टॉपिक है। इसमें फेमस लेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, डल लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। सुखना लेक कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ में है। पुलिकट लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पुष्कर लेक कहाँ पर है, राजस्थान में। लोकटक लेक कहाँ है, मणिपुर में। चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में। और नैनीताल लेक कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ये स्टैटिक जीके का टॉपिक हो गया, ये एग्जाम में रिसेंट में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को, 14 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं वर्ल्ड किडनी डे का, जो कि 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। तो यहाँ पर ये जो बहुत अच्छा मुहिम स्टार्ट किया है ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई ने ऐसा मूव लिया है। यहाँ पर बहुत अच्छा मूव इस वजह से है, डोर स्टेप बैंकिंग का मतलब ये होता है कि बैंकिंग की सर्विसेज जो बैंक में जाकर आप लेते थे वो अब आपके घर में पहुँचाई जाएंगी। और ये सिर्फ इस सेवा का फ़ायदा केवल वही लोग उठा सकते हैं जो 70 साल से अधिक एज के हैं। तो यहाँ पर एसबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आपके घर में ही वो सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी तो फाइनेंशियल लेन देन के केस में आपको 100 रुपये प्रति लेन देन का यहाँ पर वो चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप गैर वित्तीय लेन देन करते हैं तो आपको 60 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और शर्त रखी गई है कि जिस भी शाखा से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं उस शाखा से 5 किलोमीटर के दायरे में आपका घर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रजनीश कुमार और एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है अमेरिका,
यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। यानी कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर 6 परमाणु संयंत्रों पर काम करेगा। तो यहाँ पर इस लोगो को देख लेते हैं जिसमें अमेरिका और भारत का झंडा साथ में दिखाया गया है, जो कि इस साझेदारी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, उसको लेकर एक क्वेश्चन बना है कि उसकी जो स्पॉन्सरशिप होती है उसको लेकर क्वेश्चन बना है कि किस कंपनी ने आगामी क्रिकेट विश्व कप के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में आईसीसी के साथ अपनी साझेदारी की है। तो यहाँ पर ये जो साझेदारी करी है ये की है गोडैडी ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोडैडी का लोगो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। गोडैडी एक यहाँ पर डोमेन कंपनी है, डोमेन नेम प्रोवाइड कराती है। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें जो डोमेन नेम होता है उस वेबसाइट का, जैसे www.targetstudy.iq, तो ये जो टारगेट स्टडी IQ जो डॉम पीछे लास्ट में उसमें कॉम लगा होता है, इसे बोलते हैं डोमेन नेम। तो ये जो डोमेन नेम प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है उसी कंपनी को बोलते हैं, उन्हीं में से एक कंपनी है गोडैडी, जिसको आईसीसी का यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34th एडिशन ऑफ आहार द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो 34वां आहार नाम का फेस्टिवल है, जो कि एक इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है, इसको शुरू किया गया है ऑप्शन ए दिल्ली में, इसको दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली, यहाँ पर इसको दिल्ली में शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से नंबर का है तो आंसर हो जाएगा 34वां एडिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कि आहार द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको इसका फोटो भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं 12, 13, 14, 15, 16 मार्च तक, यानी कि 12 से 16 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना जिसका नाम है अटल आहार योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर ये जो अटल आहार योजना है ये भारत के राज्य महाराष्ट्र में शुरू करी गई है। महाराष्ट्र में ये जो स्कीम शुरू की गई है, इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जितने भी निम्न वर्ग के श्रमिक हैं यानी कि मजदूर हैं, उनको सस्ते रेट पर भोजन प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर ये जो रेट रखा गया है कि मात्र 5 रुपये में उनको बेहतर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कम पैसे में ये निम्न वर्ग के मजदूरों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था कल की डेट में, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जिस स्कीम को लॉन्च करते समय वहाँ पर ये ट्वीट किया गया था। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, जिसको बोलते हैं FPI, के द्वारा निवेश पर कितने प्रतिशत की सीमा वापसी हटा दी है, वापस ले ली है? तो यहाँ पर सेबी ने जो विदेशी जो लोग होते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तो उन पर जो एक कैप लगा रखा था, मतलब एक सीमा निर्धारित कर रखी थी 20% की, उसको अब समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी कोई बाहर का पर्सन यहाँ पर मार्केट में शेयर के लिए अप्लाई करता है तो उसको FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर आपको सेबी का लोगो भी दिखा देते हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सेबी की स्थापना दिवस क्या है, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। आज का अगला क्वेश्चन है कि 5वां SAFF विमेंस चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो 5वां SAFF विमेंस चैंपियनशिप है, इसको नेपाल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको नेपाल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप घर बैठे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर यानी कि सबसे बड़े एजुकेटर्स की क्लासेस लाइव कैसे अटेंड कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, अगर आप क्वांट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभिनव सर का कोर्स कैसे इनरोल कर सकते हैं, वो भी कम पैसे में। तो देखो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये स्पेशल ऑफर केवल मार्च के लिए है और उन्हीं लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड दिया जा रहा है, इस कूपन कोड का यूज़ करके आप कम पैसों में इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं।
कूपन कोड का नाम है सौरभ गुप्ता और 1 लगाना यहाँ पर आपको नहीं भूलना है। लेकिन ये कूपन कोड आप यूज़ कहाँ करेंगे, सबसे ज़रूरी बात ये है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि पूरा कोर्स लेने के लिए आपको सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको इस तरीके से अनअकैडमी ऐप टाइप करना है। वहाँ पर आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आप इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको ऐप यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर एक बटन लिखा होगा जिस पर लिखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन। उससे पहले आपको क्या करना है कि कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अगर आप रेलवे या एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एसएससी एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं। एसएससी के लिए एसएससी आपने जैसे ही सेलेक्ट किया उसके बाद में आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पैकेज शो होगा कि जो 1 मंथ का पैकेज है वो है आपको 1000 रुपीज़ का, और 6 मंथ का पैकेज है आपका, ये यहाँ पर प्राइस लिख रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये 1 मंथ का पैकेज लेते हो तो ये आपको 1000 रुपये का पड़ता। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था सौरभ गुप्ता 1, तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जिसका मतलब है आपको ये 1000 रुपीज़ ना पे करके आपको केवल 900 रुपये पे करना पड़ेगा और आप 1 महीने के लिए इस पूरे कोर्स को सब्सक्राइब कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभिनव सर के पूरे मैथ्स की क्लासेस 1 महीने तक देख पाओगे। फ़ायदा इसका ये मिलेगा कि आप केवल और केवल एक बार में ये जो सब्सक्रिप्शन देते हो 1000 रुपीज़ का, इससे ना केवल आप मैथ्स का बल्कि और भी जो इंडिया के टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं जो कि रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जो कि जीए पढ़ा रहे हैं, उनके कोर्सेज को भी आप देख सकते हो। तो फ़ायदा ये है कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स सब कुछ आप तैयार कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा ऑफ़र आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देते हैं आप इस ऑफ़र को कैसे अवेल करेंगे। जब यहाँ पर आप पेमेंट ऑप्शन में आएंगे 1 मंथ पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है इंटर रेफरल कोड। यही चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। ये जो लिखा है इंटर रेफरल कोड, यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालना है और रेफरल कोड अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। रेफरल कोड आपको लिखना है सौरभ गुप्ता SAURABHGUPTA और लास्ट में 1 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। इसको अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रेफरल कोड अप्लाइड लिख कर आएगा। ठीक है, अप्लाइड होने के बाद में इसका आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 900 रुपये का आपको ये पैकेज पड़ेगा। उसके बाद में आप क्लिक करोगे प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। मतलब आप नेट बैंकिंग से भी पैसे दे सकते हैं। अगर आप कोई मोबाइल वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, उसके द्वारा भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पेटीएम, ओला मनी, फ्री चार्ज, फ़ोनपे, किसी भी ऐप से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई है ये मार्च मंथ के लिए है, तो इसको अवेल कीजिए। और अभी जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए सारे कोर्सेज़ की तैयारी घर बैठे यहाँ पर आप कर सकते हैं।